नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मासिक राशिफल के कार्यक्रम में। मैं आचार्य जगदीश जोशी। जानते हैं तुला राशि का जुलाई के महीने में क्या फलाफल रहेगा। नए दर्शक हैं तो वीडियो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाइएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तुला राशि कुछ जो है शनि की ढैया के प्रभाव उसको अच्छा फल प्राप्त कर रही है। शनि की ढैया का, शनि का वक्री काल का अभी अच्छा फल मिलना है। शनि के रिलेटिव कार्य हैं, उन कार्यों में जो है अच्छे फल की जो है उन्नति कही जा सकती है। फिर भी देखते हैं किन किन तारीखों में ग्रह किस प्रकार का फल इंगित करते हैं। सूर्य यहाँ पर हैं 16 तारीख तक, तो जो है सूर्य ने ग्रहण दोष बनाया है, तो कहीं लाभ की कुछ कम संभावना हो सकती है, और जो है कुछ धार्मिक विषय पर मन भटकाव न हो जाए, तो जो है कुछ धार्मिक विषय है, कहीं हमारा मन भटकाव उस विषय से न लगाव हो जाए, कहीं नास्तिकता के ओर न चले जाएं, तो हम जो है इस विषय को बचते चलें। पिता के साथ वाद विवाद से बचें, पिता के साथ जो है कुछ वाणी में कड़वाहट न हो, उस विषय से बचें। 16 तारीख से सूर्य यहाँ पर आ जाएंगे, तो अवश्य बात है सरकारी कार्य हैं, कुछ पद प्रतिष्ठा के कार्य हैं, उच्च क्षेत्र के कुछ कार्य हैं, उन क्षेत्रों में सफलताएं अर्जन हो सकती हैं। पर जो है मंगल जो है यहाँ पर हैं, मंगल के यहाँ पर होने से धन का थोड़ा सा कुछ स्वास्थ्य को लेकर के खर्चा हो पाना, कहीं जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के धन का खर्चा हो पाना, कहीं जो है कुछ पेट संबंधी परेशानी हो जाए, थोड़ा कुछ दर्द संबंधी परेशानी हो जाए, तो इस विषय को नकारा नहीं जा सकता। अर्थात हम इस विषय से बचें, कहीं किसी से वाद विवाद हो जाए, कहीं मित्रों से, कहीं कोई अपने परिजन से, तो उस वाद विवाद से बचते हुए वाणी की करवाहट को हम बचाए रखें, तो लगभग जो है ठीक रहेगा। अर्थात यह विषय सावधानी की ओर बहुत जरूरी है। बुध जो है यहाँ पर अपने घर पे हैं, पर बुध मार्गी नहीं है, वक्री हैं 12 जुलाई तक। 12 जुलाई के बाद बुध मार्गी हो जाएंगे, तब तक जो है जड़त्व दोष तो बना है, पर जो है 12 जुलाई के बाद बिजनेस के काम हैं, व्यापार के काम हैं, कुछ भाग्य का साथ मिलना, कुछ धर्म की ओर आगे बढ़ना, कुछ बाहर से कार्य हैं, दूसरे देश से कार्य हैं, दूसरे शहर से कार्य हैं, कुछ हम मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, कुछ फील्ड वर्क से हम जुड़े हैं, तो इन क्षेत्रों में हमें कुछ सफलता, कुछ धन अर्जन होने की ओर ग्रह जो है संकेत करते हैं। बृहस्पति का जो है अपने घर पर आना, यहाँ से बृहस्पति यहाँ पर आएंगे, तो आपके लिए बृहस्पति उतने अच्छे स्थान के कारक तो नहीं माने जाते, फिर भी व्यापार है, बिजनेस है, उसमें सफलता दिलाते हैं व्यवसाय में। और धर्म के कार्य, कुछ यात्राओं के कार्य, कुछ धर्म के कार्य, देवालय में जाते हैं, कहीं तीर्थाटन में जाने की कुछ संभावनाएं ग्रह व्यक्त करते हैं। और लाभ प्राप्त होना, इधर पे भी बृहस्पति की दृष्टि है, उस बृहस्पति जो है आपको लाभ की ओर अंकित करेंगे, अर्थात कुछ धनार्जन के बचत में आप जो है क्षेत्र में जाएंगे। पर जो है इस स्थान पर रहने से थोड़ा कुटुंब जनों के साथ थोड़ा सा वाद विवाद न हो पाए, परिवार जनों में किसी व्यक्ति विशेष से कुछ स्वास्थ्य को लेकर के चिंता न हो, कहीं वाणी में कड़वाहट न रहे, इस विषय को बहुत जरूरी आवश्यकता से बचना उचित रहेगा। शुक्र का जो है अपने घर पे होना, पर भाव जो है अष्टम है, पर अपने घर पे होने से जीवन साथी से सुख प्राप्त होना, जीवन साथी से कुछ लाभ प्राप्त होना, कुछ पुराने काम थे वो नहीं बन पा रहे थे, उन पुराने कार्यों में, कुछ गुप्त कार्यों में, कुछ रिसर्च की पढ़ाई है, कोई शोध की पढ़ाई है, उस विषय में कुछ सफलता हासिल हो सकती है। और जो है लग्नेश होने से, अष्टम में होने से थोड़ा सा स्वास्थ्य के विषय को थोड़ा सावधानी के साथ, कुछ खान पान के विषय में उचित रहेगा, अर्थात स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी खान पान पर उचित रहेगी। शनि का जो है अपने घर पर ढैया का जो है अच्छा फल मिलने की ओर इंगित कर रहे हैं ग्रह, अर्थात शनि आपको उनके जो काम हैं, यदि कुछ लोहे का काम करते हैं, कुछ गाड़ियों का काम करते हैं, कुछ फैक्ट्री का काम है, कुछ जो है इंडस्ट्री का काम है, कुछ जो है तेली है, आयरन है, पेट्रोल है, केमिकल है, इन क्षेत्रों का आपका काम है, तो शनि कहीं न कहीं और शुभता की ओर जो है आपको ले जा रहे हैं, अर्थात इन क्षेत्रों की प्लानिंग है, इन क्षेत्रों के आपके काम रुके हैं, तो थोड़ा सा कुछ उन काम में रस प्राप्त होना, उन कार्यों से कुछ लाभ प्राप्त होना, उन कार्यों की ओर आगे बढ़ना, शनि आपको कहीं न कहीं और ढैया का अच्छा फल देने की ओर जो है कोशिश कर रहे हैं। उसके पश्चात जो है कुछ तारीखें अच्छी उम्मीद करी जा सकती हैं। 1 तारीख को कुछ जो है जुलाई के पहली तारीख को कुछ नया
हासिल हो सकता है। कुछ सोचा था पिछले महीने में, वो पिछले महीने की प्लानिंग है, कहीं पहली तारीख को तो प्राप्त न हो जाए। कुछ ऐसी यश, कुछ ऐसी कीर्ति, कुछ ऐसी पद, कुछ ऐसा प्रतिष्ठा, कुछ समाज में प्रसिद्धि, ऐसा कुछ संभावनाएं ग्रह व्यक्त करते हैं। 4-5 तारीख में परिवार में कुछ शुभ हो सकता है, कुछ कोई समारोह हो सकता है, कुछ जो है धार्मिक कार्य हो सकते हैं, कोई फंक्शन हो सकते हैं, कहीं मित्रों के साथ, कहीं दोस्तों के साथ, कुछ ग्रस्त जीवन के साथ थोड़ा सा घूमना फिरना, इंजॉयमेंट करना, कुछ ऐसे खुशहाली का समय हो सकता है। 21-22 तारीख में कुछ पद प्रतिष्ठा मिलना, कुछ नौकरी में थोड़ा सा आगे बढ़ोतरी होना, व्यवसाय है, व्यवसाय में बढ़ोतरी होना, धन क्षेत्र है, धन क्षेत्र में बढ़ोतरी होना, पिता के साथ अच्छे संबंध होना, पिता से लाभ प्राप्त होना, कुछ ऐसी संभावनाएं बनती हैं। पर कुछ तारीखें कुछ सावधानी के साथ ही हमें व्यतीत करनी पड़ेगी। 11-12 तारीख में जो है यहाँ पर चंद्रमा होने से, 11-12 तारीख में यहाँ पर चंद्रमा होने से थोड़ा सा परिवारजनों के विषय में कुछ कड़वाहट न हो जाए। कोई विषय को लेकर के, पारिवारिक विषय को लेकर के, किसी के स्वास्थ्य को लेकर के कहीं मानसिक तनाव तो न हो गया हो, कुछ ऐसी परिवार की परेशानियां तो नहीं होगी हो, तो वाणी पर नियंत्रण रख के पारिवारिक किसी व्यक्ति सदस्य के जो है कुछ स्वास्थ्य को लेकर के चिंता का विषय बन सकता है। तो सावधानी के साथ, उपचार के साथ कार्य करना उचित रहेगा। जब चंद्रमा यहाँ पर होंगे 16-17 तारीख में, तब जो है कुछ कारोबार में थोड़ा सा निरस्ता प्रदान होना, पिता को लेकर के थोड़ा सा कुछ चिंता का विषय, पिता के साथ कुछ वाद विवाद न बन पाए, या जो है स्वयं के कार्य के साथ कुछ थोड़ा सा उतार चढ़ाव न हो पाए, तो वाणी पर नियंत्रण रखते हुए कार्य करना उचित रहेगा। 19-20 तारीख में यहाँ पर चंद्रमा होने से कुछ मिला जुला फल मिलेगा, अर्थात शुभ भोग में हम इतना न खो जाएं, कहीं जो है हम अपने कार्य को तो नहीं भूल गए, कहीं ज्यादा जो है मौज मस्ती में रह गए, कहीं प्रेम लव लाइफ वाले हैं, प्रेम लव लाइफ के चक्कर में जो है अपने काम को भूल गए, अपने जो है परिजनों को भूल गए, घर के कार्य को भूल गए। तो कुछ सावधानी के साथ ज्यादा मौज मस्ती से बचते हुए चलना है। 25-26 तारीख में ग्रहण दोष बनने से कहीं जो है कार्यों में व्यवधान आना, किसी व्यक्ति विशेष पर विश्वास करा हो, कहीं उसने हम पर विश्वासघात तो नहीं कर दिया है, इस विषय को हमें सोचना पड़ेगा। अर्थात जो है जल्दीबाजी में कोई निर्णय लेने से बचना होगा, कहीं जल्दीबाजी के निर्णय किसी पर अत्यधिक विश्वासघात, मानसिक तनाव पैदा न कर दे। तो इस तारीख में भी हमें थोड़ा सूझबूझ, जल्दीबाजी और सावधानी से बचना पड़ेगा। अर्थात तुला राशि के साथ लगभग मिला जुला परिणाम अच्छा प्रतीत हो रहा है, पर शनि आपको अच्छी ओर इंगित कर रहे हैं। पर जो है भगवान शनिदेव को जो है तेल चढ़ाते हुए, शनि महाराज की पूजा और दान करते हुए महीना चलाएं, तो जो है तुला राशि वालों के लिए महीना जो है जुलाई का बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। यह था तुला राशि का जुलाई का महीने का फल। नमस्कार, धन्यवाद।